हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग रिज्यूम करने वाले लाख की चूड़ियाँ को कल हमने जहाँ तक छोड़ा था, पेज नंबर 3 तक हमने किया था, पेज नंबर 4 के हमने यहाँ तक किया था। तो हम चलिए रिज्यूम करते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोनियां में मेरी रुचि न रही होगी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां दिखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर और गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मलहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। आप मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और अब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। गैस, पहले मैं इतना आप लोग को समझा देता हूँ। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लेखक ने कहा है, मतलब लेखक हर बहुधा मतलब बहुत कम, बहुधा हर गर्मी छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। बहुत कम गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ पे चला जाता। एक आध महीने वहाँ पर वो रुकता था। स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। अब जैसे स्कूल खुलना था उससे पहले 1-2 दिन पहले जैसे हम लोग भी कहीं जाते तो आ जाते, वैसे वो भी आ जाता था। लेकिन वो सिर्फ 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया, वो यहाँ पे बताया है। फिर उसके बाद उसके जो पिताजी थे उनकी बदली दूर के शहर में हो गई। और फिर वह जो लेखक थे, मतलब जनार्दन जो थे, इसको तो हम कौन लिखे हैं, हमारे कांतानाथ शायद लिखे हैं ना, कांतानाथ उनका नाम होगा, सब मतलब जनार्दन होगा वहाँ पर घर का नाम। तो फिर जो लेखक थे वो जनार्दन 8-10 वर्ष बाद ही वहाँ पे गए थे। और फिर वहाँ पे अब वो 8-10 वर्ष बाद गए होंगे तो बहुत बड़े ही हो गए होंगे। तो उनकी जो ये रुचि मतलब रुचि मतलब चाह और पसंद लाख की गोलियां से ख़त्म हो गई थी। और गांव में होते हुए भी जो लेखक थे जनार्दन कांतानाथ, जो भी आप लोग बोले, उनको बहुत दिनों तक भी उन्हें गांव में बदबू की याद न आई। इसी बीच में उन्हें उनकी जो ये मामा की बेटी थी, वो बारिश के मौसम में आंगन में फिसल गई और गिर गई। तो फिर उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी थी वो टूट कर उसके नस में चुभ गई
मतलब नस में नहीं चुभी, उसके हाथ में चुभ गई और फिर खून तो ज़रूर निकलेगा। वैसे आपके भी हाथ में कुछ चुभ जाता है तो आपके भी हाथ से खून निकलता ही होगा, तो ऐसे उसके भी हाथ से खून निकलने लगी। और फिर वही देखा कि उसने वहाँ पे मलहम पट्टी की, क्योंकि उसके जो मामा थे वो भी यहाँ पे नहीं थे। फिर वो जैसे ही मेरा अपना वो घर से बाहर निकला होगा जनार्दन, तो उसने ये गौर किया कि जितने भी गांव की अधिकतर स्त्रियां थी सब कांच की चूड़ियाँ पहनी थी। बहुत कम स्त्रियां ही ये लाख की चूड़ियाँ पहन रही थी। लाख की चूड़ियाँ पहन रही थी। यहाँ पे विरले यहाँ पे लिखा हुआ है। विरले का मतलब मैं आप लोग को बता देता हूँ। अरे भाई यही प्रॉब्लम मेरे को बहुत गंदा लगता है। यहाँ पे विरले लिखा हुआ है, जो इसका मैं मतलब समझाता हूँ। विरले का मतलब बहुत कम जैसे हम लोग का अधिकतर है ना, वैसे ये होता है बहुत कम। ओके गाइस, बहुत कहाँ पे तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए चूड़ी टूट कर उसके हाथ में घुस गई थी। मलहम पट्टी उसने की। फिर वो जो जनार्दन था वो शाम को उसके घर घूमने, मतलब ऐसे ही घूम रहा था अपने गांव में, तो फिर वहाँ से बदलू के घर चला गया। बदलू के घर जाके बोला, नमस्ते बदलू काका। फिर बदलू ने उसके नमस्ते का उत्तर दिया, नमस्ते भैया। फिर उसने बोला कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपसे गोलियाँ बना कर ले जाता था। तो फिर जो बदलू था वो बोला, हाँ हाँ लल्ला बैठो लल्ला बैठो। वो जो बदलू था ना वो बहुत देर बाद बोला उससे। थोड़ा देर सोचता रहा, जैसे कि वो अपने अतीत में पागल अतीत बोल रहा हूँ, ये 2-3 साल पहले, मतलब क्या 8-10 वर्ष पहले की बातें याद करा होगा। उसके बाद बोला वो। फिर उसके बाद वो बोलता है, ये बदलू बोलता है, हाँ लल्ला बहुत दिन बाद आए हो। तो फिर लेखक बोलता है, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। मतलब वो लेखक तो वो चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पेज तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। कुछ देर फिर शांत रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। उन्होंने मेरे उत्तर का जवाब दिया, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरे बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में काज का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो गाइस यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक चीज़ का ये बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इधर खाट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। ये खाट का मतलब होता है चारपाई, मतलब खटिया इसे कहते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा। खटिया मेरे को बताने का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बता देता हूँ कि खटिया होता क्या है। खटिया कल भी मैंने बताया ही था, फिर भी अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा हो, हाँ गाइस पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, वरना आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा। चलिए मैंने आपको खटिया का मतलब समझा दिया। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होती ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। ओके। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। नसें मतलब आप लोग तो समझ, नस जैसे किसी बूढ़ा लोग रहता है ना, हाथ और हाथ माथा ये सब पे नस रहता है, ये वेंस रहता है। सो
उसके जो पर्पल पर्पल दिखता है वो उसके माथे पे दिखने लगा, जिसको बोलते हैं हम लोग नस, हिंदी में नस बोलते हैं। ठीक। मुझे लगा उसे दमा, ये तो हम लोग पढ़िए, जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो गाइस, हम लोग आपको ये चैप्टर समझाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, तो गाइस ये मैं आई हूँ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कुछ देर फिर मतलब जब वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पे कुछ देर उन लोग के पास शांति रहा। जो लेखक था वो इधर उधर दृष्टि दौड़ाया। ना तो उसे मछिया नजर आई, नहीं भट्टी। मछिया मतलब मैंने बताया था खटिया जैसा होता है लेकिन छोटा रहता है। खटिया मैंने कल दिखाया था, जो ने वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए है। हाँ गाइस, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर। ओके, ऐसा रहता है मछिया, जिसमें केवल एक ही आदमी बैठ सकता है। ओके, तो चलिए, तो फिर उसने ये एक प्रश्न पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? उसने बोला, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। काम तो उसका कई साल से बंद था। उसने बोला कि गांव में चूड़ियों का प्रचार हो गया है। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछता ही नहीं, कहे कि गांव में अब कांच की चूड़ियाँ की प्रचार हो गई है। फिर अब फिर उसने बोला, ये मशीनी युग है ना लल्ला। फिर ये आजकल उसने बोला, आजकल सब काम मशीन से ही होता है। उसने बोला, फिर खेत भी मशीन से ही जोता थी। जहाँ तक कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मशीनी युग आने के कारण इन लोगों का धंधा ठप हो गया है। मतलब धंधा मैं गलती से बोल दिया, इन लोगों का काम ठप हो गया है। इन लोग कुछ काम कर नहीं पाए जो अपने हाथ से करते थे। इन सब मशीनी युग आने से इन लोग के हाथ कट चुके हैं, और चूड़ियाँ से भी हाथ कटते हैं। ऑफकोर्स अब हाथ कटते तो ही ना खून निकलते हैं भाई। तो आगे चलते हैं। फिर उसने बोला, फिर वो बोला, वही मतलब अपना सेंटेंस पूरा ख़त्म कर दिया कि ये कांच की चूड़ियाँ सुंदर भी तो होती हैं जो लाख में नहीं होती। ये बात तो सच है भाई, लाख की चूड़ियाँ उतनी सुंदर नहीं होती जितनी कांच की होती है, क्योंकि कांच की चूड़ियों में ढेर सारी डिज़ाइंस बनी हुई रहती हैं और लाख की चूड़ियाँ एक सिंपल चूड़ी रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर वो बोलता है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। अब कांच तो भाई खतरनाक होता ही है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, लेखक ने कहा। फिर वो जो बदलू था वो बोलता, नाजुक तो फिर होती ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा अपना। फिर जो लेखक था उससे शंका हुआ कि उसे दमा हो गया है। अब दमा मतलब होता है, दमा एक रोग है, मतलब होता है, मैं बताता हूँ। ये बहुत भयंकर रोग होता है दमा, जिसे हम लोग बोलते हैं अस्थमा, जिसे हम लोग बोलते हैं अस्थमा, और देहात में इसे बोला जाता है दमा। अस्थमा और दमा आप लोगों को तो समझ में ही आ रहा होगा। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों और माथे पे
ये नसें आ चुकी थी, नस उभर आई थी। मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि नस आ जाती है बूढ़ा होने के बाद। आप लोग अपने दादा दादी को भी देखेंगे, उनके हाथ और ये क्या बोलते हैं, उनके हाथ और मुंह को गौर करिएगा ठीक से, तो आप लोग को दिखेगा कि उनमें हाँ ये तो है भाई कि उनका नस उभर आया है। मतलब आप लोग को नस एकदम प्योर दिखेगा कि हाँ भाई ये नस है, आप लोग को दिख जाएगा वो। फिर वो जो बल्लू था वो उसका शंका समझ लेता है और बोलता है ये दमा की बीमारी नहीं है, यही कुछ 2 महीने से मुझे मुझे ये फसली खांसी मतलब ऐसे जो हम लोग ऐसे खांसते रहते हैं ना, जो कि 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, वही उसे हो गया था। लेकिन इसे 2 महीनों से आ रही थी, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब भाई उसे अस्थमा क्यों ना हो, साला हमेशा ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने देखा था हमेशा वो क्या पीता था, हुक्का पीता था वो, जो ऐसे रहता है। मैंने पिछले बार बताया मेरे को अच्छे से ड्राइंग तो बनाने इधर हुक्का के नहीं बनाने थी, बाकी मैं ड्राइंग अच्छा से बनाता हूँ, उतना अच्छा नहीं बनाता हूँ लेकिन बनाता हूँ भाई ड्राइंग। तो फिर हुक्का जो मैंने बताया हुक्का वो पीता था, भाई उसे अस्थमा तो होगा ही जो हुक्का पीता है। फिर वो चुप रहा, उसे लगा कि अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। वो देर तक सोचता रहा, अब फिर हाथ काट फिर बोला मशीनी युग ने हाथ काट दिए हैं। कितने हाथ काटे हैं, बहुत सारे हाथ तो काटे हैं। अभी भी देखा जा रहा है कि ये सब कुछ तो मशीन से, और फैक्ट्री बहुत सारे फैक्ट्री बन चुके हैं जिनके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। कुछ देर फिर शांति रही। फिर लेखक ने पूछा आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछ लिया। फिर वो बोलता अच्छा लल्ला बहुत अच्छा है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी का, लहक कर मतलब क्या बोलते हैं, सरक कर मतलब खांसते खांसते नहीं बोल, सरक कर उत्तर दे दिया। फिर अंदर से अपनी बेटी रज्जो को बोला कि बेटी रज्जो इसे दे दो आम लाके। फिर बोलता है मेरी मुखातिब होकर मेरी और मुखातिब होकर बोला मेरे सामने देख कर। मुखातिब मतलब देख कर, मुखातिब इधर है गाइस, आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, मुखातिब इधर है। मैं और पास कर दे रहा हूँ और आप लोग के लिए जूम कर दे रहा हूँ कि आप लोग आराम से देख सके। ओहो, ये है मुखातिब। ओके, ये है मुखातिब। ओके गाइस, मुखातिब उसके तरफ देखकर बोला। फिर बोला माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँगा, मतलब वो उसे आम बिना खिलाए कैसे जाने देगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पेज अपना पढ़ते हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हैं हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक को वो दिन याद आए जब वो बल्लू उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। फिर उसने पूछा गाय तो अच्छी है ना काका। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता है। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। जब वो पूछा कि ये गाय है क्या काका, तो उस गाय कैसी है काका, तो उसने बोला कि गाय कहाँ बेटा। अब वो उसे खिला भी नहीं पाता, गरीब था, उसका सारा काम तो चौपट हो गया था, जहाँ तक कि मैंने बताया मशीनी युग आने से। तो फिर उसने गाय बेच दी। अब उतने ही देर में उसकी बेटी रज्जो अंदर से एक डलिया भर आम ले आती है। अब वो बोलता है मैं इतने आम कहाँ खा पाऊँगा काका। फिर चलिए आगे पढ़ते हैं। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोग की बात और है मैंने उत्तर दिया।
अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दे, सिंदूरी वाले देना, देखने में देखो लाल कैसे हैं, देखो लाल मैंने गलती से बोल दिया, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी और बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बल्लू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। बदलू ने यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़े देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। तो आप लोग इस चैप्टर को आप लोग समझे। मैं ये लास्ट जो मैंने पढ़ा उसे समझा देता हूँ। तो फिर ये बदलू बोलता है, बेटी इसे 4-5 आम दे दो। 4-5 आम छाट कर दे देती है वो भी सिंदूरी वाले एक आम देते, बहुत अच्छा रहता है आम। सिंदूरी वाले बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। फिर वो बोलता है, ये जब वो दी क्या नाम उसका, रज्जो जैसे उसको आम दी, उसका नज़र उसके आँखों पे चला गया। आँखों में पागल हूँ, आँख बोल रहा हूँ, उसके हाथों पे चला गया। अब हाथों पे गया तो उसने देखा कि उसने लाख की चूड़ियाँ पहनी हैं और उसके गोरे गोरे हाथों पे लाल लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही हैं। तो फिर वो जो बदलू था उसकी दृष्टि उसके ऊपर चली गई। उसने बोला, ये आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था जमींदार साहब की बेटी पर। उसने 10 आने पैसे में खरीदने की उसने 10 आने में खरीदने की ये की कि मैं 10 आने में खरीदूंगा, पर मैंने उसे 10 आने में नहीं दिया, बोला कि आप शहर से ले आओ। फिर वो जो क्या बोलते हैं लेखक था जनार्दन कामनाथ जो बोलो, वो आम खा के वहाँ से चला जाता। तो प्रसन्नता होकर सोचता है कि ये बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं है कि आसानी से टूट जाए। व्यक्तित्व मतलब रहता है ये सोच कि आसानी से टूट ना जाए। तो थैंक यू गाइस, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो चुका है। मैंने कल बोला था कि इसका अगला पार्ट मैं बता दूंगा। और हाँ गाइस, मैं कमेंट बॉक्स पे इस चैप्टर का अगला पार्ट भेज दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शंस पे भी जो रहता है डिस्क्रिप्शंस पे मैं वहाँ पे दे दूंगा इसका पहला भाग ही दूंगा। और कमेंट बॉक्स पे भी मैं इसका पहला भाग दे दूंगा कि आप लोग उसे समझ ले। उसके बाद आप लोग ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को मैं अपने पहले वाले भी कमेंट बॉक्स में डालने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग। इस चैप्टर के लेखक है कामतानाथ, मैंने पहले ही बताया था। अगर नहीं देखा होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। कामतानाथ यहाँ पे है, कामतानाथ ये रहे कामतानाथ। इधर मैं जूम करके दिखाऊं क्या आप लोग को? ओके, ओ सॉरी, ये जो सेव वाला रहता है ना, ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम करता है। ये रहा, ये रहा कामतानाथ। तो चलिए गाइज, हम लोग बाय गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर मैंने अच्छे से आप लोग को पढ़ाया होगा तो लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे आने वाले मैं जो अगले वीडियोस बनाऊंगा पढ़ाई का, बाकी मैं ढेर सारी चीज़ का वीडियोस बनाऊंगा। अभी तो मैं पढ़ाई का बना रहा हूँ, अभी मैं ढेर सारे ड्राइंग्स के सब के बनाऊंगा। मैं वादा करता हूँ आप लोग से, मैं ज़रूर डालूंगा। तो गाइज वो सब के लिए आप लोग नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब करके, जो उसके बगल में बेल आइकन्स को नॉट ऑल पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग आप लोग। और आप लोग को इस चैप्टर को लेके कोई भी डाउट हो आप लोग बिना हिचकिचाए कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो।
मैं उसका ज़रूर दूंगा जवाब रिप्लाई में। थैंक यू गाइस, बाय।